जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले एनसी और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी खुशी मना रही है, एनसी खुशी मना रही है, देखिए हमने तो गठबंधन कर लिया। लेकिन एनसी कांग्रेस तो पहले से ही हमेशा से अक्सर इनको साथ ही देखा गया है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इस एंगल को देखेंगे कि ये जो एनसी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, 2 दिन पहले एनसी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया और उस मैनिफेस्टो में क्या था? उस मैनिफेस्टो में यह था कि हम जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 35A को फिर से बहाल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कह दिया था, हां जो अनुच्छेद 370 हटाया गया संवैधानिक तरीके से हटाया गया है। लेकिन एनसी को वापस चाहिए 35A 370 और अब कांग्रेस का कोलिशन उनके साथ होना, यानी कि ये भी वही चाहते हैं। और क्या कहा था एनसी के मैनिफेस्टो में कि पाकिस्तान से बातचीत करेंगे। आखिरकार क्यों बातचीत करनी है पाकिस्तान से? किस बारे में बात करनी है पाकिस्तान से? और अब कांग्रेस भी उनके गठबंधन में शामिल है। तो एक ही है, बस नाम अलग अलग हो सकते हैं। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इनका नाम कांग्रेस है, लेकिन विचार तो सब एक ही है। इनको भी पाकिस्तान से बात करने में बहुत मजा आता है। ये भी दरख्वास्त करते हैं पाकिस्तान से कि इंटरफेरेंस हो जाए मामले में और मोदी को हटा दें। और वही एनसी तो लगातार ये बोलती आई है। बहरहाल इस बीच जहां तैयारी एक तरफ कांग्रेस कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी इस समय जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। पिछले 2 दिन से एक नाम चर्चाओं में है और वो नाम है राम माधव का। जी हां, वही राम माधव 2014 में पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर जब बीजेपी सत्ता में आई थी, कोलिशन गवर्नमेंट थी, उसमें एक अहम किरदार राम माधव ने निभाया था। लेकिन 2019 के बाद जो है वहां से उनको जो है हटा करके किसी और को जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन अब इस बार फिर से चुनाव से पहले राम माधव को दोबारा से बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में भेजा है, चुनाव संभालने के लिए भेजा है। तो कहीं ना कहीं जो पिछला उनका एक्सपीरियंस है, पिछला उनका अनुभव है, उस आधार पर अब जो है बीजेपी उसी स्ट्रेटजी से काम करेगी जिस स्ट्रेटजी पर 2014 चुनाव में काम हुआ था और बीजेपी ने पीडीपी के साथ मिलकर उस समय सरकार बनाई थी। हालांकि इस बार पीडीपी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लूज यहाँ पर नज़र आ रही है, वो वर्चस्व उनका नज़र नहीं आ रहा है। हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए, वहाँ भी कुछ खास कर नहीं पाई पीडीपी। और महबूबा मुफ्ती खुद अभी जो है वो थोड़ा सा जो है कम एक्टिव नजर आ रही हैं, यानी कि वो जानती हैं कि ज़्यादा कुछ इस बार चुनाव में पीडीपी के लिए बचा नहीं है। बहरहाल इसी बीच अब अगर बात की जाए अनुच्छेद 370 35 से दोबारा लाने का मतलब जो एनसी कह रही है, अब जिनका साथ कांग्रेस दे रही है कि क्या आप वापस से उस पत्थरबाजी को दोबारा चाहते हैं कश्मीर के अंदर, जो कि 2019 के बाद से जब अनुच्छेद 370 हटाया गया उसके बाद से वो घटनाएं बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। लेकिन एनसी चाहती है 35 से 370 लाने का मतलब क्या है? अधिकारों से वंचित रखना। जो अधिकार अब जाकर के वहां मिल रहे हैं, डीडीसी के आज तक वहां चुनाव नहीं हुए थे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां पहली बार जो है वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हो पाए हैं। तो अनुच्छेद 370 और 35 से लाकर के आखिरकार एनसी और अब उनका साथ देने वाली कांग्रेस क्या चाहती है कि इस 3 टायर सिस्टम को, ऐसे तो बड़ी दुहाई देते हैं लोकतंत्र की, वो क्या चाहते हैं कि ये 3 टायर सिस्टम ना रहे जम्मू कश्मीर के अंदर। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आई है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? कश्मीर से हम डर को मिटाना चाहते हैं, गठबंधन कर जो है चुनाव लड़ेंगे। कौन से डर को भगाने की बात कर रहे हैं यहां पर राहुल गांधी? बार बार कहते रहते हैं डर को भगाना चाहते हैं, डरो मत, भागो मत। आपसे पत्रकार सवाल पूछ लेते हैं पश्चिम बंगाल के ऊपर तो तिलमिला जाते हैं राहुल गांधी। आप कहते हैं कि मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो, डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है मुझे पत्रकारों की तरफ से। कोई सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं बीजेपी का सवाल मत पूछो। खुद में इतना डर बैठा हुआ है राहुल गांधी के, बाकियों को नसीहत देते रहते हैं कि देखो डर को हमें जो है यहाँ से भगाना है, उसके खिलाफ हम आए हैं। और अभी वहाँ भी जम्मू कश्मीर में भी यही कह रहे हैं, कश्मीर से हम डर को मिटाना चाहते हैं। इतने साल तक थे ना आप सत्ता में, क्यों नहीं डर भगा पाए कश्मीर का? क्यों कश्मीर को इस तरीके से उलझा करके रखा गया, वहां के लोगों को वंचित किया गया? क्या इसका जवाब देंगे राहुल गांधी? नहीं देंगे, क्योंकि इसका जवाब ही नहीं है उनके पास। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही हमें पता लगा चुनाव होने वाला है, हम सबसे पहले यहां पर आए
और उन्होंने कहा कि हम लोगों के पास ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप हमारे लिए पहले हैं, स्टेट छीनकर इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। जम्मू के लोग जिस डर से जीते हैं हम उस डर को मिटाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करता हूं, ये रिश्ता बहुत पुराना है, ये दिल का रिश्ता है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में निडरता से काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस का गठबंधन होगा लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। ये जो बड़ी बड़ी बातें राहुल गांधी कर रहे हैं ना जम्मू कश्मीर में जाकर के, जरा थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए राहुल गांधी जी, याद कीजिए वो 1990 का नरसंहार, याद कीजिए 2008 में अमरनाथ भूमि आंदोलन। कहने को बातें तो बहुत है आपके पास, प्यार मोहब्बत, लेकिन असलियत क्या है ये जम्मू कश्मीर के इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसको आप जुठला नहीं सकते हैं, बरगला नहीं सकते हैं आप जम्मू कश्मीर की जनता को। अब देखिए यहां पर क्या कहने आए हैं, मैं लोगों का दर्द मिटाने आया हूं, मैं नफरत को जो है मोहब्बत से हराऊंगा। कौन सी मोहब्बत है कांग्रेस पार्टी के अंदर? पत्रकारों से आप जाति पूछते हैं और आपके जो कार्यकर्ता वहां मौजूद रहते हैं वो पीटते हैं पत्रकार को, ये देखा गया लोकसभा में। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे आप? जब सवाल पूछे जाते हैं आपके नेताओं से वो एकदम हावी हो जाते हैं पत्रकारों पर। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान खुल रही है? क्या इसका जवाब देंगे राहुल गांधी? या कोई और जो है प्रेम उनका यहां पर अभी जाग उठा है, जो एनसी का पाकिस्तान प्रेम है वो यहां पर भी, क्योंकि अब कोलिशन में आ गए हैं, यानी कि दोनों को एक साथ मिलकर एजेंडा तो एक साथ ही तय करना है इन 90 सीटों पर। तो यानी कि आप भी उनका समर्थन कर ही रहे हैं और मणिशंकर अय्यर और बाकी तमाम नेता पहले इस तरह की प्रतिक्रिया दे ही चुके हैं पाकिस्तान प्रेम की। बहरहाल कह रहे हैं लोगों के दर्द को मिटाना लक्ष्य है, मैं लोकतंत्र की रक्षा पूरे देश में करता हूं, लेकिन मेरे लिए जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल के दर्द को मिटाना लक्ष्य है जो आपको सहना पड़ता है। राहुल गांधी जी याद कीजिएगा जब आप भारत जोड़ो यात्रा लेकर के जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, क्या कहा था आपने बाहर जाकर के कि मुझे आतंकवादी दिखे, लेकिन उन आतंकवादियों ने मेरे साथ कुछ किया नहीं। आपको पता आपकी ये स्टेटमेंट जो थी इसने कितने सवाल खड़े किए थे राहुल गांधी जी? अगर आपको आतंकवादी दिखे तो आपने सुरक्षा कर्मियों को, सुरक्षा बलों को बताया क्यों नहीं? जो आप ही की सिक्योरिटी में थे आपने उनको क्यों नहीं बताया? अब इसको किस एंगल से देखा जाए? ये आप ही के शब्द हैं कि आतंकवादी मुझे दिखे थे, मैं मोहब्बत फैलाने आया हूं। अगर आतंकवादी आपको दिखे थे तो आपने सिक्योरिटी फोर्सेस को बताया क्यों नहीं? कई सवाल उठते हैं राहुल गांधी पर। अब ये देखिए ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम यहां पर आए हैं कोलिशन करेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी की स्थिति दरअसल है क्या। हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ, 5 सीटें हैं जम्मू कश्मीर में लोकसभा की, 2 सीटें जम्मू संभाग में, 3 सीटें कश्मीर संभाग में। कांग्रेस कितनी जीती? 0। एक भी सीट कांग्रेस के खाते में नहीं गई। 5 सीटों में 2 सीटें बीजेपी, 2 सीटें एनसी, 1 सीट इंडिपेंडेंट के खाते में गई। और 2014 का रिजल्ट भी अगर मैं आपको बताऊं तो कांग्रेस 4थे नंबर पर रही थी, 4th नंबर पर 2014 में। और इस बार भी आप देखेंगे कि कोई इतना बढ़ चढ़कर कोई इतना वोट बैंक मिलने वाला नहीं है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि ऑब्वियसली कश्मीर में एनसी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, जम्मू में कांग्रेस को सीटें देगी, जम्मू में कुछ सीटें कांग्रेस ला सकती है, कश्मीर में हो सकता है कुछ सीट उनको जो है दी जाए इस कोलिशन में, वहां से ला सकती है, लेकिन पहले या दूसरे स्थान पर तो कांग्रेस नहीं आएगी। 18% उनको वोट मिला था 2014 के चुनाव में, और बीजेपी को उस समय सबसे ज्यादा वोट 22.98% वोट मिला था। 25 सीटें उस समय बीजेपी लेकर के आई थी, 28 सीटें पीडीपी लेकर के आई थी। लेकिन इस बार के चुनाव में भी कांग्रेस का ऐसा कोई बड़ा माहौल नहीं है, वहां पर कैंडिडेट्स ही नहीं नजर आ रहे हैं जिनको टिकट दी जाए। बहरहाल इस बीच बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं राहुल गांधी। आपका क्या कहना है? अब यहाँ पर एनसी कांग्रेस का कोलिशन हुआ है और एनसी ने तो सीधे कह दिया रिस्टोर करेंगे 35 से 370, पाकिस्तान से बातचीत करेंगे और अब उनका साथ देगी कांग्रेस पार्टी। कैसे आप इसको देखते हैं? वोटर्स के मन में क्या इसको लेकर के आ रहा है? अगर कोई जम्मू कश्मीर से हमें सुन रहा है, आपकी जो भी इस पर राय है, जो प्रतिक्रिया, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।